अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था हमने। उसकी 9.1 हो गई थी और 9.2 हो गई थी। इसके बाद हमने फार्मूलाज पढ़े थे वॉल्यूम के। सबसे पहले वाले 9.1 में हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था। 9.2 में हमने एरिया निकालने के मुख्तलिफ तरीके के एरिया निकाले थे, मुख्तलिफ शेप्स के एरिया निकाले थे। अब इसी तरह हम वॉल्यूम निकालेंगे मुख्तलिफ शेप्स का। मैंने आपको इसके पाँच मैंने आपको इसके फार्मूलाज बताए थे। रेक्टेंगल का, फिर क्यूब का, क्यूबिक का, और फिर इसके बाद सिलेंडर का, कोन का, और लास्ट में हमने स्फेयर का पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे के सारे फार्मूलाज आपने लर्न किए होंगे आई होप। अब ये सारे फार्मूलाज आपके इधर यूज़ होंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें से मोस्टली आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 9.3 सबसे पहले आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क कर लें। इस एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। इसमें वो बस जो हमने 5 फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, वो अगर फार्मूला आपको याद होंगे तो आप इजीली बस फाइंड करते जाओगे। आपने वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। ऊपर उसने स्टेटमेंट में भी ये लिखा है, फाइंड दी वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स और स्क्वायर्स। जो भी आपकी बुक पे लिखा होगा आप उसको रीड करेंगे ना। तो इसके आपके टोटली 8 क्वेश्चंस हैं जो कि हम करते हैं। बहुत इजी हैं, अगर फार्मूलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, आपको पता है ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बताया भी था, क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और विड्थ तीनों बराबर होते हैं। तो इसका फार्मूला सबसे वेरी फर्स्ट हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। तो इसको देखते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 9.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया, इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले लेंथ उसने दी हुई है 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, और CM 1 2 3, तो CM की पार हो गई 3 आपके पास। यही आपको चाहिए था। ठीक है, आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सेकंड इज सेम, सेकंड को देखते हैं आप। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम फाइंड करना है। सबका वॉल्यूम ही फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर मेंशन ही क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सारे क्वेश्चंस का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एरिया गिवन है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एरिया आपको दिया हुआ है 96 नहीं है, सॉरी, इस स्टूडेंट ये बुक पे रॉन्ग है, इसको ठीक कर लें। अगर किसी की बुक पे ठीक है तो एडिशन के अकॉर्डिंग चेंज आ गया होगा। एरिया आपके पास 16 सेंटीमीटर गिवन है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके पास एरिया। अब आपको एरिया का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एल मल्टीप्लाई बाय एल होता है। वही फॉर्मूला है आपके पास, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास एल क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, एल निकालना है। सबसे पहले एल होगा आपके पास तो आप वॉल्यूम निकाल सकोगे, जिस तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन का वॉल्यूम निकाला है। तो आपने क्या करना है, जब स्क्वायर हो तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाता है, एल आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह आगे से तो फर्दर वैसे ऐसे ही होना था कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है, आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ईजी है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला आती है तो ईजिली वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व होते जाएंगे। बस ये सेकंड वाला था एरिया वाला, बाकी तो कोई एरिया वाला भी नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज दी हुई हैं और आपने इसको पुट करते जाना है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में कहता है, फाइंड, तो आपने वॉल्यूम ही करना है। कहता है लेंथ इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, विड्थ इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्यूब। ये आप क्यूबिक है, ये आपने खुद निकालना है स्टूडेंट। सेम इसी तरह है कि क्या करना है, आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और 2 से। देख के इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इजीली। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 मीटर्स क्यूब आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ये आप खुद करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें कहता है फाइंड द, आपने वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन ये किसका है, सिलेंडर का।
सिलेंडर का फॉर्मूला, अब हमारे पास पहले 3 क्वेश्चंस में आपके पास पहले 2 थे क्यूब के, थर्ड वाला आपका क्यूबिक का, ठीक है। क्यूबिक का फॉर्मूला क्यूब की तरह ही है, लेकिन वहाँ लेंथ की बजाय आपके पास आ जाता है लेंथ, विड्थ और हाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको रेडियस दिया हुआ है, रदास आर दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर एंड एच इज़ गिवन एज, एट इज परपेंडिकुलर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड करें। तो इसको कैसे करें स्टूडेंट, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह आप सबसे पहले आर लिख दोगे 4 सेंटीमीटर, एच आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दोनों लिख दिए। अब आपके पास सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, इधर गिवन भी है और आपको याद भी होती है 22/7 होती है। पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, ठीक है। इसके बाद एच की वैल्यू पुट की, स्क्वायर लिया, 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर 160 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आ जाएगा उसको 7 पर डिवाइड करवाएंगे। आपके पास आ जाएगा 502.86 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको चाहिए था। ये भी सिंपल आपका क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं करनी। स्टूडेंट इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड, इसमें आपको वो कहते हैं कोन गिवन, आपने वॉल्यूम निकालना है कोन का, दैट्स दास रेडियस इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी देखते हैं स्टूडेंट, इनकी मैं हिंट्स देती जाती हूँ आपको, सब में आपको बस बताना चाहिए कि फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ होता है, इसको आप देख के कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें आपको रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, कौन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आप इस फॉर्मूले में 1/3 ऐसे ही, पाई की जगह उसकी वैल्यू, आर की जगह उसकी वैल्यू, एच की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, आपने आगे से खुद करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 6, और वो भी उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ नहीं फाइंड, आपने निकालना वॉल्यूम ही है, लेकिन इस बार वॉल्यूम आपने निकालना है एक स्फेयर का जिसका रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसका क्या फॉर्मूला है, रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है जब आपके पास स्फेयर हो जाए 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने ये वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी डन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कहता है सिलेंडर है जिसका आपको उसने रेडियस नहीं दिया हुआ, जिसका आपको उसने डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ दी हुई है 1 मीटर। सिर्फ आपने डायमीटर को चेंज करना है रेडियस में, और उसके बाद सेम वही फार्मूला जो हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो फार्मूला आप लगाएंगे और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 8 वाला क्वेश्चन है आपके पास कोन वाला, जिसकी हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आप कोन वाला फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं दोनों। जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया जिसमें डायमीटर गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 1 मीटर। सबसे पहले जब डायमीटर का मतलब होता है कि जो आपके पास, आप जब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, इसका सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होता है वो तो आपके पास रेडियस होता है ना, ठीक है। जब आपके पास ये डिस्टेंस हमारे पास पूरा हाफ सर्कल बन जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 1 आर और 1 आर 2 आर मिल जाते हैं, तो ये आपके पास रेडियस नहीं रहता, ये आपके पास डायामीटर हो जाता है। तो ये आपके पास रेडियस नहीं रहता, 1 आर 2 आर मिलके आपके पास डायामीटर बना देते हैं। तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू 2 आर होता है, तो आर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम नीचे ले जाते हैं, ये डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास आर आ जाता है D/2। तो आपने डी आपके पास 4 है और वैसे नीचे 2 गिवन है, 4 को 2 पे डिवाइड करवाएं, आपके पास 2 आ गया। अब आपने फार्मूला लगाना है जो आपके पास सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की जगह पाई की वैल्यू जो कि 22/7 है, आर की जगह उसकी वैल्यू जो कि 2 सेंटीमीटर आ रही है, और एच की जगह एल और एच दैट इज सेम। तो ठीक है, आप एल कह सकते हैं इसको, आप एच भी कह सकते हैं, ये दोनों आपके पास सेम है। तो एच की जगह उसकी वैल्यू 1 मीटर ये पुट करनी है और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। 8 वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सुनो देखें, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.3 कंप्लीट हो जाती है। इसके देखिए फर्स्ट 2 क्वेश्चन किसके थे, क्यूब के, थर्ड इज क्यूबिक, 4 सिलेंडर और इसके साथ ही 7th भी सिलेंडर, ठीक है। 5th जो है वो आपके पास कोन है और 8 भी कोन है। 6 वाला क्वेश्चन जो है ये आपको मोस्टली बहुत बार शॉर्ट आता है, इसको ज़रा मार्क कर लीजिएगा, ये आपको काफ़ी बार आता है शॉर्ट, ठीक है।
और आपके पास दो ही इसी तरह आपके हो गए कौन के क्वेश्चन, और आपके पास स्क्वायर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया। इस तरह आपके 8 क्वेश्चन रन हो गए। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह कल हम इसकी रिव्यू पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग होगी इस वाली पूरी एक्सरसाइज में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।